शांतिपूर्वक विसर्जन हो और किसी प्रकार का आपत्तिजनक गाना नहीं बजे, चाहे किसी भी समुदाय को तकलीफ नहीं हो। और हर साल जिस तरह हम लोग सबको एकदम आपस में मिलकर हम लोग सहयोग करते हुए दुर्गा पूजा विसर्जन में साथ रहते हैं, इस बार भी रहेंगे। और कहीं कहीं है जैसे बाल्मी में जहाँ एम्स हॉस्पिटल है, रोड पर पानी जमा हुआ है, जो बहुत दयनीय स्थिति है रोड पर का, नाला का पानी रोड पर है। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं आपके माध्यम से कि दुर्गा पूजा के पहले वो पानी का निकासी हो जाए, ताकि लोग पूजा में सम्मिलित होने के लिए उस रास्ते से सुरक्षित पूर्वक आ सके। तो फुलवारी शरीफ का बहुत मैसेज जाता है, दोनों कम्युनिटी के लोग, हिंदू भाई मुसलमान भाई मिलकर, जैसे रामनवमी में देखा होगा सब लोगों ने भगवा चुनरी ओढ़ के टोपी पहन के हम लोग सब लोग साथ साथ थे उसमें जुलूस में। बहुत अच्छा मैसेज गया, पूरे देश में मैसेज गया। इसलिए कोई मामला कुछ नहीं है पर्व में, चाहे जिस धर्म का रहे, सब लोग मिलजुल करते हैं। कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के हर चौक चौराहा पर बैठ कर के अपने अपने इलाका में शांति व्यवस्था का काम करेंगे। और आने वाला जो दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है उसमें हम लोग सभी लोग मिलजुल करके मनाने का काम करेंगे। और भाईचारगी के साथ यहाँ से एक मिसाल पेश हो कि फुलवारी सूफी संति को धरती है, यहाँ कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ है और ना इंशाल्लाह आने वाला समय में होगा। फुलवारी फूलों की बगीचा है और यहाँ सभी तरह के फूल खिलते हैं। फुलवारी शरीफ के एक जो खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ ये बीजेपी के नेता है और ये एक तरफ आरजेडी के नेता है और ये जेडीयू के नेता है, तो ये खूबसूरत तस्वीर है। भले राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पे है, मगर जब समाज की बात आती है, अपने देश अपने गांव की बात आती है, तो ये सारे लोग मिल करके इस समाज को बेहतरीन और सौहार्दपूर्ण बनाने में इनकी बड़ी अहम भूमिका है। भले राजनीति लड़ाई चाहे जो भी हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उसके बाद हम लोग फुलवारी के वासी हैं, हम लोग सब भाई हैं। और साथ ही साथ इनका पर्व हो चाहे मेरा पर्व हो, हम लोग सब ये ईश्वर को मानते हैं कि ऊपर वाले हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अंग्रेज गॉड, सबका मालिक एक ही है। तो इसलिए फुलवारी को हम लोग खूबसूरत रखेंगे, खूबसूरत बनाए रखेंगे और आपसी भाईचारा यहाँ का कायम होगा, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में फुलवारी नंबर 1 पर रहेगा। हाँ, अगर दुर्गा पूजा में पानी नहीं निकला तो ये कौसर खान बोल रहा है, अगर मेरे पर्व में मेरे भाई को तकलीफ होगा तो दुर्गा पूजा के बाद, दिवाली के बाद अगर मैं रोड जाम करूँगा। ना इनका पर्व है ना हमारा उनका पर्व है, ना इनका उनका नहीं, ये हमारा पर्व है, हमारा पर्व है जी। अच्छा, इन्होंने एक बात कहा कि हम लोग एक गुलदस्ता के फूल हैं जी, हैं? फुलवारी इस बार 2024 में इकट्ठा एक साथ हो जाए, दम होगा। फुलवारी शरीफ जो एक फूलों की गुलदस्ता है और ये सारे लोग माली हैं यहाँ के, जो समाज को बेहतरीन बनाने में, इस गुलदस्ता को बेहतरीन बनाने में एक माली का योगदान निभा रहे हैं। ये मोदी जी के अनुयायी हैं, ये लालू जी के अनुयायी हैं और ये नीतीश कुमार जी के अनुयायी हैं। यहाँ पे ना कोई एनडीए है ना इंडिया है, यहाँ पे सब इंडियन है और इंडिया के इंडियन है। क्या है? इंडिया इंडिया नहीं, हम सब एक हैं, इंडियन है, इंडियन, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। इंडियन नहीं है, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तान। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदी के पक्ष बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। इंडिया के नहीं है, हिंदुस्तानी, इंडिया के नहीं है, हिंदुस्तानी, इंडिया के नहीं, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान तो इंडिया में हिंदुस्तानी 24 में बोलेंगे, इसके बाद बोलेंगे। हाँ, फुलवारी शरीफ में दुर्गा पूजा को लेकर आज शांति समिति की बैठक हुई है। फुलवारी शरीफ के जितने भी समाज सेवी, नेता और यहाँ के वार्ड पार्षद और जितने भी अधिकारी अभी थोड़ी देर पहले मौजूद थे। और दुर्गा पूजा में कैसे क्या होना है, क्या रूट रहेगा, पंडाल बनेंगे, उसमें क्या क्या सुरक्षा रहेगा, कितने फोर्स आएंगे, जुलूस में किस तरीके से रूट डाइवर्ट करने की और जो भी विसर्जन करने की बात है। देवेंद्र प्रसाद जी हैं, फुलवारी शरीफ के समाज सेवी हैं और यहाँ के जो चेयरमैन के पूर्व प्रत्याशी भी रह चुके हैं। क्या क्या बातें हुई सर? सबसे पहले आपको तथा आपके दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आपने समय यहाँ दिया। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर आज शांति समिति की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि हम लोग सबको मिलकर एक साथ सहयोग करके धूमधाम से दुर्गा पूजा और विसर्जन मनाएंगे। कुछ मुद्दे पर बात हुई, जैसे अभी छठ घाट के बगल में कचरा डंपिंग बन गया है, जो बिल्कुल गलत जगह बना है। कचरा का महक आज हमारे बगल में हॉस्पिटल है, बगल में ब्लॉक ऑफिस है, बगल में एसपी साहब का ऑफिस है, शिव मंदिर है, जहाँ अनेकों प्रकार के शादी होती है, छठ घाट है, उसके बगल में एक कचरा डंपिंग बनाना मैंने 100% गलत है। जो मैं आपके माध्यम से तथा नगर परिषद के चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके
छठ पूजा के पहले एक कचरा डंपिंग यहाँ से हटाया जाए और विसर्जन पर शांतिपूर्वक कोई तरंग भरंग नहीं, शांतिपूर्वक विसर्जन हो और किसी प्रकार का आपत्तिजनक गाना नहीं बजे, चाहे किसी भी समुदाय को तकलीफ नहीं हो। और हर साल जिस तरह हम लोग सबको एकदम आपस में मिलकर हम लोग सहयोग करते हुए दुर्गा पूजा विसर्जन में साथ रहते हैं, इस बार भी रहेंगे। और कहीं कहीं है जैसे बाल्मी में जहाँ एम्स हॉस्पिटल है, रोड पर पानी जमा हुआ है, जो बहुत दयनीय स्थिति है। रोड पर का नाला का पानी रोड पर है। मैं प्रशासन से भी मांग करता हूं आपके माध्यम से कि दुर्गा पूजा के पहले वो पानी का निकासी हो जाए, ताकि लोग पूजा में सम्मिलित होने के लिए उस रास्ते से सुरक्षित पूर्वक आ सके। और बहुत जगह रूट खाली जहां जहां रहता है, वहां भी प्रशासन से निवेदन मैंने किया है कि छीन छोड़ नहीं हो, किसी प्रकार का लूटपाट नहीं हो, किसी पर अत्याचार नहीं हो। वहां भी फोर्स नहीं दे पाएंगे तो कम से कम गश्ती दल वहां। प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि आप जो भी वॉलंटियर हैं उनकी भी जिम्मेवारी सुरक्षा को लेकर। जी, दुर्गा पूजा समिति के जो वॉलंटियर रहते हैं अपने अपने पंडाल को संभालते ही हैं, उसमें किसी प्रकार का कहीं दिक्कत नहीं है। जहां पूजा नहीं है, जैसे कि कुछ कुछ दूरी पर सन्नाटा होता है, वहां के लिए मैंने प्रशासन से मांग किया हूं कि वहां विशेष गश्ती की जरूरत है। दूसरी चीज, इस बार मैं भी कहा हूं कि 2 साल पहले भी हमने प्रयास किया था, एक तरफ से इन विसर्जन का और दूसरे तरफ से आउट। अगर ये होता है तो बहुत अति उत्तम होता है। और मैं चाहूंगा पूरे फुलवारी के लोग आपस में मिलकर दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाए। हर पर्व भी मनाते हैं सर, हर पर्व मनाते हैं और एक मिसाल पेश करते हैं। जी, बहुत अच्छा यहाँ का मिसाल है। हम लोग आपस में सबको सहयोग करते हुए गले से गले मिलकर, कंधे से कंधे मिलाकर सब पूजा आपस में धूमधाम से हम लोग मनाते हैं, चाहे जिस भी समुदाय का हो, सब में हम एक दूसरे को साथ देते हैं। हमारे साथ में देखिए कि यहाँ के जो उप चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, क्या कहेंगे, क्या क्या बात हुई? बात हुई कि दुर्गा पूजा जो या कोई भी फेस्टिवल मनाया जाता है या कोई विसर्जन होता है, जो पहले होता था मिलजुल के वही सिस्टम से होगा। कहीं कोई विवाद, कहीं कोई मामला कुछ नहीं है, बहुत शांति तरीके से होता है। बहुत फुलवारी शरीफ का बहुत मैसेज जाता है। दोनों कम्युनिटी के लोग, हिंदू भाई मुसलमान भाई मिल के, जैसे रामनवमी में देखा होगा, सब लोगों ने भगवा चुनरी ओढ़ के, टोपी पहन के हम लोग सब लोग साथ साथ थे उसमें जुलूस में। बहुत अच्छा मैसेज गया, पूरे देश से मैसेज गया। इसलिए कोई मामला कुछ नहीं है पर्व में, चाहे जिस धर्म का रहे, सब लोग मिलजुल करते हैं। अगर बाहर के लोग देख रहे हैं इस तरह से पर्व जो मनाया जाता है, जब मिलजुल के, तो पागल हो जाएंगे लोग। ये गलत अफवाह फैलाया गया फुलवारी शरीफ के बारे में। सब लोग एक हम लोग हैं। कुछ असामाजिक तत्व हैं जो इस तरीके का ये करते हैं और पूरे कम्युनिटी को बदनाम करते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सारे कम्युनिटी को। क्या कहेंगे, ये जो परंपरा है फुलवारी शरीफ की, सदियों से जो चली आ रही है, गंगा जमुनी तहजीब की जो मिसाल पेशकश करता रहा है फुलवारी शरीफ, ये कंटिन्यू चलता रहेगा? आप जैसे लोग हैं जो इस फुलवारी शरीफ को संभालने में और जो अपना योगदान देते हैं, सौहार्द बनाने में मिसाल पेश करते हैं, क्या कहेंगे? देखिए, फुलवारी शरीफ सूफी संतों की धरती है और यहाँ का मैसेज पूरे देश में जाता है। यहाँ भाईचारगी और शांति और सद्भाव का एक मिसाल है। यहाँ दुर्गा पूजा के लेके आज यहाँ बैठक हुआ। बैठक में हम लोग सारे समाज के लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारे भाईचारगी के साथ बैठे और ये निर्णय लिया कि पिछले साल की तरह इस साल भी हम लोग सारे लोग इकट्ठा होकर के हर चौक चौराहा पर बैठ करके अपने अपने इलाका में शांति व्यवस्था का काम करेंगे। और आने वाला जो दुर्गा पूजा का जो फेस्टिवल है, उसमें हम लोग सभी लोग मिलजुल करके मनाने का काम करेंगे और भाईचारगी के साथ यहाँ से एक मिसाल पेश हो कि फुलवारी सूफी संती की धरती है। यहाँ कभी कोई अप्रिय घटना नहीं हुआ है और ना इंशाल्लाह आने वाला समय में होगा। इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सद्भाव के साथ, आपसी भाईचारगी और प्यार मोहब्बत के साथ, फुलवारी ने पैगाम दिया, फुलवारी फूलों की बागीचा है और यहाँ सभी तरह के फूल खिलते हैं, इसलिए यहाँ बेमिसाल पेश किया जाएगा, जिसके लिए कोई हर्ज नहीं। चलिए देखिए फुलवारी शरीफ की एक जो खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ ये बीजेपी के नेता है और ये एक तरफ आरजेडी के नेता है और ये जेडीयू के नेता है, तो ये खूबसूरत तस्वीर है। भले राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह पे है, मगर जब समाज की बात आती है, अपने देश, अपने गांव की बात आती है, तो ये सारे लोग मिल करके इस समाज को बेहतरीन और सौहार्दपूर्ण बनाने में इनकी बड़ी अहम भूमिका है। भले राजनीति लड़ाई चाहे जो भी हो, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, क्या कहेंगे? देखिए, आज डीएसपी ऑफिस में शांति समिति की बैठक हुआ और ये दुर्गा पूजा और दिवाली के बहुत अच्छा से मनाया जाए, इसके लिए बैठक हुआ। उसमें माननीय विधायक, माननीय चेयरमैन, माननीय डीएसपी साहब, सीओ, बीडीओ सब आए। और फुलवारी का ये गुलदस्ता जो है ना, बहुत अच्छा है और फुलवारी के लोग अच्छे हैं, चाहे हिंदू मुसलमान सब अच्छे हैं। और हम लोगों के
ये सिखाया गया हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं, उसके बाद हम लोग फुलवाड़ी के वासी हैं, हम लोग सब भाई हैं। और साथ ही साथ इनका पर्व हो चाहे मेरा पर्व हो, हम लोग सब ये ईश्वर को मानते हैं कि ऊपर वाले हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, अंग्रेज गॉड, सबका मालिक एक ही है। तो इसलिए फुलवाड़ी को हम लोग खूबसूरत रखेंगे, खूबसूरत बनाए रखेंगे और आपसी भाईचारा यहाँ का कायम होगा, जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे बिहार में फुलवाड़ी नंबर 1 पर रहेगा। साथ ही साथ मैं प्रशासन से, चेयरमैन से, इन लोग से मैं अनुरोध करूंगा कि जिस तरह से आप हर साल दुर्गा पूजा में आप सहयोग करते हैं और सफाई रखते हैं, वो सफाई रखें। और जो एम्स के पास पानी है, जो सबका मांग है, मैं उसका समर्थन करता हूं और चाहूँगा कि एनएच के जो स्कूटिव हैं 98 के, उनसे मेरा अनुरोध है ये चैनल के माध्यम से कि वो किसी तरह से वो पानी को निकलवाएं, इसलिए कि पानी वही जमा वहाँ करवाइन है, उन्हीं का रोड, उन्हीं का नाली बनाया हुआ है। इसलिए दुर्गा पूजा में अगर वो नहीं करते हैं तो फिर एनएच के खिलाफ रोड जाम होगा। हाँ, अगर दुर्गा पूजा में पानी नहीं निकला तो ये कौसर खान बोल रहा है अगर मेरे पर्व में मेरे भाई को तकलीफ होगा तो दुर्गा पूजा के बाद, दिवाली के बाद अगर मैं रोड जाम करूंगा एनएच के खिलाफ। और मैं सब फुलवाड़ी के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई भाई, हम लोग सब भाई हैं। और दुर्गा माता समझिए कि एक शक्तिशाली है और प्रेम की प्रतीक है और हम लोग उस पर आस्था रखता हूँ। हम लोग सब एक हैं, बस एक ही ईश्वर के मानने वाले हैं सब हैं। ये ईश्वर कहेंगे, हम अल्लाह कहेंगे, अंग्रेज गॉड कहेगा। हम लोग सब भाई हैं और सब भारत के रहने वाले हैं, सब भारतीय हैं। ना इनका पर्व है ना हमारा उनका पर्व है, ना इनका उनका नहीं, ये हमारा पर्व है, हमारा पर्व है जी। अच्छा, इन्होंने एक बात कहा कि हम लोग एक गुलदस्ता के फूल हैं जी। हैं, तो फुलवाड़ी इस बार 2024 में इकट्ठा एक साथ हो जाए, दम होगा चाहे एनडीए या इंडिया, एक ही ठोक बस साथ होगा क्योंकि मेरा नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। अब बस हिंदुस्तान जिंदाबाद। खत्म तो क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल सही है। इस बार आज का फुलवाड़ी शरीफ प्रखंड के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी ऑफिस में माता के असीम अनुकंपा की बदौलत हम लोग इस शांति कमेटी के बैठक में उपस्थित हुए। और यह हमारा फुलवाड़ी शरीफ का इतिहास रहा है कि हर पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और इस बार दशहरा पूजा के शुभ अवसर पर हम अपने फुलवाड़ी शरीफ के सभी नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। पूरे भारतवासियों को भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं इस दशहरा के शुभ अवसर पर। बड़े भाई देवेंद्र जी बता देना चाहता हूँ, शायद इनको नहीं मालूम होगा, कच्चा डंपिंग का काम बहुत तेजी से यूसुफपुर से आगे हिंदुनी के पास चल रहा है, बहुत तेजी चल रहा है, बहुत जल्द मुक्ति मिल जाएगा। बहुत जल्द, बहुत अच्छा, बहुत तेजी से काम हो रहा है। थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो पेट्रोल लेन है 23 नंबर के बाद से जो 22 नंबर शुरू हो रहा है, पानी हुआ था अभी लगता है 10-12 रोज, पूरा जो नर के स्थिति में उसको थोड़ा सा ध्यान दे आप लोग, उसको थोड़ा सा भरवाए, कचड़ा ही डलवा के कम से कम रास्ते को। वो सब पास है, वो बरसात आपसे उम्मीद है आप करते हैं। हम तो तार का काम किया, तार का काम किया, फेसबुक पे देखा था, फेसबुक पे डालते तार हम लगवाया, पोल लगवाया, कुछ लोग विरोध किया, कुछ लोग तो प्रोसेस में है। बरसात की वजह से वो रुका हुआ है, वो भी काम होगा, देखा होगा कि अब गिरा हुआ सब मटेरियल वगैरह सब हो जाएगा। थोड़ा धीरे रखिए, सब काम हो जाएगा। फुलवाड़ी बहुत खूबसूरत है। फुलवाड़ी शरीफ जो एक फूलों की गुलदस्ता है और ये सारे लोग माली हैं यहाँ के, जो समाज को बेहतरीन बनाने में, इस गुलदस्ता को बेहतरीन बनाने में एक माली का योगदान निभा रहे हैं। बीजेपी हो, राजद हो, जदयू हो, ये मोदी जी के अनुयायी हैं, ये लालू जी के अनुयायी हैं और ये नीतीश कुमार जी के अनुयायी हैं। यहाँ पे ना कोई एनडीए है ना इंडिया है, यहाँ पे सब इंडियन है और इंडिया के इंडियन है। क्या है? इंडिया नहीं, हम सब एक हैं, इंडियन है, इंडियन, हम लोग सब हिंदुस्तानी हैं। इंडियन नहीं है, हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी। मैं हिंदुस्तान का रहने वाला, हिंदी के पक्ष बात करता हूँ, मैं हिंदुस्तानी हूँ। इंडिया के नहीं है, हिंदुस्तानी, इंडिया के नहीं, हिंदुस्तानी, इंडिया के नहीं, हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान तो इंडियन, हिंदुस्तानी 24 में बोलेंगे, इसके बाद बोलेंगे। हाँ।